हेलो 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 दोस्तों। माइक टेस्टिंग सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। आशा करते हैं सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं दोस्तों, आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पर पॉलिटी आप पढ़े हो पहले नहीं पढ़े हो फ़र्क नहीं पड़ता है। और एनसीईआरटी के बारे में आपने सुना नहीं नहीं सुना है, पॉलिटी के बारे में जानते हो, एम लक्ष्मीकांत के बारे में सुना है नहीं सुना है, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर जो मैंने बनाए हैं ना शुरू से अंत तक, अब मैंने जो मैं भी अभी बनाने वाला हूँ, अभी जो बना रहा हूँ, वो सारा का सारा आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो, अच्छे तरीके से समझते हो ना, इसके बाद आप जो भी पुस्तक पढ़ना चाहते हो पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे तरीके से इसे कवर करो। जो मैं करा रहा हूँ ना, अच्छे तरीके से आप कवर करो। मेरा एक्सपीरियंस है यार, 7-8 साल से इसी में गुजर गया भाई। इतना तो समझ में आ चुका है कि यहाँ पर क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे हल्की बातें नहीं करूँगा, आप अच्छी तरीके से समझो इसे जो मैं करा रहा हूँ। उसके बाद देखना कि कितना सारा चीज़ आसान हो जाएगा, क्वेश्चन कितना करना आसान हो जाएगा पॉलिटी का। तो यहाँ पर कोई घबराने वाली यहाँ पर बात नहीं है। बस जो मैं कराता जा रहा हूँ इसको आप करते जाइए यहाँ पर, और साइड बाई जो आपको मन करता है करिए, लेकिन इसको ज़रूर आप करिए। तो हम और एक और जानकारी बता दूँ आप लोगों को यहाँ पर, जो मतलब पॉलिटी ऐसा होता है ना कि मतलब आप कहीं से भी घुस जाइएगा ना तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ऐसे ही नहीं कि यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, समझ में आता है आप लोगों को। तो अगर कोई बीच से भी घुसता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से ही करिएगा तो अच्छा है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगा। जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत होता है, जहाँ पर हमने बताया कि आर्टिकल क्या होता है, यहाँ पर आर्टिकल किसे कहते हैं, क्लोज क्या होता है, सब क्लोज क्या होता है, किस प्रकार काम करता है, राज व्यवस्था क्या होता है। तो वहाँ से आप शुरुआत करते हैं ना, तो वहाँ से एक एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो मुझे मुझे तो होती है भाई, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है और पढ़ा है, तो इसी प्रकार से मुझे अच्छा लगता है। इसी प्रकार से होना भी चाहिए कि आप शुरुआत से शुरुआत करिए, क्या दिक्कत है यहाँ पर। थोड़ा सा समय देकर अगर शुरुआत से शुरुआत करने से अगर बेसिक क्लियर होता है तो क्या दिक्कत है यहाँ पर। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाए और यहाँ पर शुरुआत करते हैं आर्टिकल 17 का यहाँ पर। और यहाँ पर आर्टिकल 17 की यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जहाँ पर है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी। अस्पृश्यता का मतलब क्या है, दंडनीय अपराध, यानी कि दंडनीय उल्लेख नहीं है यहाँ पर। देखिए मतलब जैसे कि कहने का मतलब है कि संविधान ने, तो मैंने कहा हमेशा आपको एक बात बताता हूँ कि संविधान क्या कहती है। संविधान कहती है भाई, किसी चीज़ को ये डिफाइन नहीं करती है, डेफिनेशन किसी चीज़ की नहीं देती है, प्रावधान कर देती है। अस्पृश्यता का प्रावधान यहाँ पर मिल जाता है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी, बस इतना ही कहा गया है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट की बारी आएगी, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बारी आएगी, जो यहाँ पर सारा डिफिनेशन देगी, डिफाइन करेगी, सारा जो काम करना होगा सारा काम करेगी। तो अस्पृश्यता क्या है, दंडनीय मतलब दंड कौन कौन से दिए जाएंगे, इसका उल्लेख सारा का सारा यही करेगी। तो यहाँ पर देखते हैं संसद ने क्या किया। ये तो संविधान में आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है, लेकिन संसद ने क्या किया है। और यहीं पर आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल 17 ये आपका यही कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये जो संसद काम करेगी ना, ये हमारा पॉलिटिकल वाला यहीं आता है, राज व्यवस्था इसे ही कहते हैं। यानी कि व्यवहारात्मक पक्ष से पूरी तरीके से जुड़ जाता है। जो व्यवहारात्मक पक्ष, जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आने लगते हैं, यानी कि जो प्रावधान है उस प्रावधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, अब संसद क्या करेगी, ये विषय है, मुद्दे हैं, उभर कर सामने आएंगे बहुत सारे विषय मुद्दे। तो इसे हम राज व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है भैया, तो संसद ने क्या किया कि पहले 55 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 इसने बनाया। फिर इसके बाद इसका नाम 76 में बदल गया, नाम क्या रख दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। यानी कि इसका नाम क्या रख दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम रख दिया गया। इसका नाम सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट इसका नाम रख दिया गया। और इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता का अर्थ मतलब एससी जाति के किसी सदस्य के साथ उसकी जाति को आधार बनाकर, अगर उसकी जाति को आप आधार बनाकर अगर भेदभाव कर रहे हो, मानकर चलिए कि अगर कोई एससी जाति का है, जैसे कि मान कर चलिए एससी जाति का कोई भी है, उसके जाति को आधार बनाकर अगर आप उसके साथ भेदभाव करते हो, ये शब्द होना चाहिए, उसके जाति को आधार बनाकर।
तो उसके जाति को आधार बनाकर अगर आप उसके साथ भेदभाव करते हो, सार्वजनिक स्थल पर जाने से मना कर देते हो, सार्वजनिक स्थल पर चाहे बैठने से इनकार कर देते हो, और कहते हो ना भैया इतिहास में तो ये लिखा होता है, इतिहास के आधार पर हम चलते हैं, हम तो भैया डोम के साथ नहीं बैठेंगे, हम तो भैया ना, हम तो भैया चमार के साथ नहीं बैठेंगे, हम तो भैया इतिहास में ये लिखा गया है, वैदिक संस्कृति ये कहती है, तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो ये दो कौड़ी वाला जो सोच होता है ना दोस्तों, ये दो कौड़ी वाला सोच नहीं सोचना है आप लोगों को। यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बनाया गया है कि इस प्रकार के जब इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच के साथ आप काम करते हो ना, तो बड़ी घटिया अप्रोच के साथ आप काम करते हो, ये मैं घटिया अप्रोच कहता हूँ। दिस इज़ अ वेरी घटिया अप्रोच, घटिया अप्रोच। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर इसमें कहा जाता है कि अब इस प्रकार से काम करते हो तो इसे हम भेदभाव मानेंगे, और हम मानेंगे कि आप इसका उल्लंघन कर रहे हो पूरी तरीके से। तो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दंड भी मिलेगा। तो देखते हैं कि दंड कौन कौन सा यहाँ पर, दंड के प्रावधान कौन कौन से यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दंड के बारे में अगर बात करें तो पहली बार में अगर आप इस प्रकार के काम करते हैं तो 1 माह से 6 महीने तक कारावास मिल सकता है आपको। 1 महीने से 6 माह तक आप जेल में जा सकते हैं, और 100 रुपया से 500 रुपया जुर्माना। चलिए ठीक है, यहाँ पर जब यहाँ पर बनाया गया था उस समय ये पैसा ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर अभी के अनुसार तो बहुत कम पैसा है, पैसा की दृष्टि से बहुत कम पैसा है। दूसरी बार जब आप करते हो तो 6 माह से 1 वर्ष तक कारावास हो सकता है, 200 से 500 तक जुर्माना लग सकता है। और तीसरी बार, अगर आप तीसरी बार ये करते हो ना कि भैया मैं तीसरी बार भी अगर आप मतलब अस्पृश्यता के शिकार होते हो तो 1 वर्ष से 2 वर्ष तक कारावास हो जाएगा, और 500 से 1000 रुपया आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये सारा आपको मतलब अगर अस्पृश्यता के शिकार होते हो, मतलब अगर इस प्रकार के अगर काम करते हो तो आपको मतलब दंड इतना देना पड़ेगा। सारा ये सारा का सारा हमने देखा। तो इसी प्रकार से समझना होता है कि हमारा ये प्रावधान क्या कहता है, यानी कि आर्टिकल 17 क्या कहता है, और इस प्रकार से और क्या कहा, क्या किया गया है यहाँ, मतलब संसद ने क्या क्या किया हुआ है। और आगे चलते हैं, और आगे संसद ने बहुत सारा काम किया हुआ है, देखते हैं। 1999 में इतना सारा हुआ, इतना सारा, मैं यही कहता हूँ कि भाई इतना सारा खेला हो गया, तब पर भी मतलब कई लोग नहीं मानते हैं भाई, कई लोग नहीं मानते हैं, कई लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, कमेंट नहीं करना चाहता, फिर भी मतलब छोड़िए। तो 1999 में फिर कड़े बनाए गए, इस मतलब जो पूरा का पूरा कानून था ना, जो आपने सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 वाला देखा, इसे पूरी तरीके से हमने चेंज किया था नाम 76 में, उसको पूरी तरीके से 1989 में इसे और ज़्यादा कड़ा बना दिया गया, और ज़्यादा कड़े मतलब यहाँ पर प्रावधान कर दिए गए हैं। मुख्य प्रावधान इसमें क्या थे कि SC/ST के प्रति किए गए 22 कार्यों को अपराध घोषित करता है। बिल्कुल यहाँ पर इन कार्यों को दंडनीय बनाया गया है। 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास। यहाँ पर क्या था, अब देखो यहाँ पर 5 वर्ष तक नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है ना कि यहाँ पर दो बातें बड़ी मज़ेदार यहाँ पर निकली यहाँ पर, कि ये दो बातें आप ध्यान में रखो। एक तो अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी होगी, अगर इस प्रकार का कोई काम करता है ना तो इस प्रकार के काम में अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी होगी। और दूसरी बात है कि जो अग्रिम जमानत होता है, ये अग्रिम जमानत वाला खेल बड़ा लोग खेल जाते थे कि देखो मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, मुझे गिरफ्तार कर लोगे क्या? नहीं कर लोगे, क्योंकि मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है ना, तो मैं हमेशा बच जाऊंगा। इस प्रकार से आप नहीं बच पाओगे, अब इस प्रकार से नहीं बच पाओगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से यहाँ पर इसमें प्रावधान कर दिया गया है। इसे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब रद्द कर दिया था, फिर भी मतलब फिर भी संशोधन हुआ, फिर संशोधन हुआ, फिर संशोधन करके फिर इसे लागू कर दिया गया, और संशोधन करके लागू कर दिया गया। और यहाँ पर जो मामले थे ना, यहाँ पर सबसे रोचक बात है कि यहाँ पर आप देखिए कि 22 कार्य थे। यहाँ पर 22 कार्यों को मतलब यहाँ पर मतलब अपराध कहा जा रहा था, जो आप इनके प्रति करते थे, जो SC के प्रति करते थे, SC/ST के प्रति करते थे। अब यहाँ पर कार्य कितने कर दिया गया है? 2015 में जब कानून में संशोधन हुआ था, संविधान में नहीं मतलब कानून में, यहाँ पर 47 कर दिए गए। लो, यहाँ पर दोगुने से भी ज़्यादा अगर कार्य करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से काम कर दिया गया है। और होने चाहिए दोस्तों इस प्रकार के प्रतिबंध, इस प्रकार से हम मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप सोचोगे ये कहाँ दिखाता है हमें
किस ओर ले जाएगा इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो? रूढ़िवादिता की ओर बढ़ाएगा कि हमें आधुनिकता की ओर बढ़ाएगा? तो आपको इस पर विचार करना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 भैया, आर्टिकल 18 है उपाधियों का निषेध करता है। ये उपाधियों का निषेध का मतलब क्या होता है कि भारत में उपाधि कौन लेगा, भारत में उपाधि कोई नहीं लेगा, भारत में उपाधि कौन कौन ले सकता है, मतलब उपाधियों से संबंधित सारा प्रावधान इसमें है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। अपवाद क्या है? शैक्षिक उपाधि। जैसे कि शैक्षिक उपाधि में क्या आता है, हर कोई मतलब जब जब आप मतलब मान कर चलिए पीएचडी कर लेते हो तो डॉक्टर आप बन जाते हो। तो ये डॉक्टर वाला जो है ना, ये डॉक्टर वाला, तो ये शैक्षिक उपाधि है, तो शैक्षिक उपाधि ले सकते हो। उसी प्रकार सैनिक वाला होता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कर्नल होते हैं, कॉलोनल इसे कहते हैं, कर्नल होते हैं। तो इस प्रकार के जो है ना, ये सारे के सारे ये अपवाद हैं, ये सारा उपाधि ले सकते हो। शैक्षिक उपाधि ले सकते हो आप, और आप सैनिक उपाधि ले सकते हो, लेकिन इनके अलावा और उपाधि नहीं ले सकते हो। देखते हैं और क्या आगे बात है। भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी हो, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी हो, तो विदेशी क्या करेगा, विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। यहाँ पर ये दिमाग में रखना है कि ले सकता है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उपाधि ले सकते हो। जैसे कि गोरखा उपाधि है, तो गोरखा उपाधि, गोरखा ने उपाधि ली है, लेकिन राष्ट्रपति के सहयोग से ही ली है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही ली है। ओके जी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि भारतीय नागरिक, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी। देखिए, भारतीय नागरिक हो या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी हो, विदेशी राज्य से पद या लाभ मतलब उपहार ले सकता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या अप्लाई है, राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति से, मतलब यहाँ पर दिमाग में रखो कि बिना राष्ट्रपति से पूछे ना यहाँ पर आप नहीं करोगे। राष्ट्रपति से पूछकर ही उपाधि लोगे। कुछ भी लेना है तो आप राष्ट्रपति से लेकर करोगे। और सामान्यतः क्या है, सामान्यतः भाई उपाधियों का निषेध करता है आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? 18 आर्टिकल है जो उपाधियों का निषेध करता है भैया। तो यहाँ पर उपाधियों के निषेध से संबंधित सारा का सारा हमने प्रावधान देखा, पूरा का पूरा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्या प्रावधान है भैया। तो आर्टिकल यहाँ पर देखिए 1900, यहाँ पर 1954 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब केसेस भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केस नहीं हुआ है, बहुत सारे केस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारा सुना है। तो 1954 में बात हुई थी, 1954 में एक बात हुई थी। 1954 में क्या कहा गया था ना, 1954 में कहा गया था कि भारत रत्न पद्म विभूषण, ये जो इस प्रकार के जो भी मतलब पद्मश्री थे, इसकी आलोचना करी गई थी, बहुत खतरनाक तरीके से आलोचना हुई थी। अब मान लीजिए इस प्रकार से अगर हो रहा है कि उपाधियों का निषेध करना है, तो ये सब ये क्यों दे रहे हो? तो मतलब ये सारा का सारा आलोचना किया गया था बहुत बड़े स्तर पर। फिर 78 आता है। 78 में क्या, 78 में तो भारत रत्न को समाप्त ही कर दिया गया था कि भैया उपाधियों का निषेध करना है, चलो समाप्त करो, चलो यहाँ पर भारत रत्न को समाप्त करो भैया, भारत रत्न मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, भारत रत्न को समाप्त करो। तो यहाँ पर 78 में तो भारत रत्न को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, लेकिन 80 में पूरा प्रारंभ कर दिया गया 2 साल बाद। क्यों प्रारंभ कर दिया गया, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्यों प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर ये समझिए, अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तभी मतलब हर तरीके से एक संतुलन की स्थिति आती है। स्टेबलाइजेशन कैसे, मतलब आरबीआई स्टेबलाइजेशन करता है, स्टेबलाइज करता है कंडीशन को, जो भी कंडीशन होते हैं। अब स्टेबलाइज करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया है। तो एक बालाजी राघवन केस होता है 1996 में, ये दिमाग में रखना है, बालाजी राघवन केस होता है 1996 में। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि भैया दो चीज़ें होती हैं, आपको ही समझिए कि दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती है, एक होता है उपाधि जिसे हम टाइटल कहते हैं, और एक होता है अवार्ड जिसे हम सम्मान कहते हैं। अब आप सोच कर बताओ कि उपाधि लेना, उपाधि तो चलिए उपाधि बैन कर दीजिए, उपाधि बैड है, बैड मान लीजिए, उपाधि मैं नहीं दूंगा किसी को भी, क्योंकि ये इसे थोड़ा सा भेदभाव जैसी स्थिति पैदा होती है, तो उपाधि नहीं दोगे। लेकिन क्या सम्मान भी नहीं दोगे क्या भाई? क्या आपको किसी को सम्मान भी नहीं दोगे क्या? तो जो भी सम्मान है, अगर भारत रत्न ही सम्मान की तरह से अगर देखा जाए, तो भारत रत्न एक सम्मान है, तो उस सम्मान को लागू करो ना। आप क्यों नहीं लागू कर रहे हो सम्मान को?
तो सम्मान जो है, जहाँ पर भी सम्मान है तो सम्मान की भावना निहित है जिस पुरस्कार में, तो आप उसको दो ना। अवार्ड में सम्मान की भावना निहित है तो आप सम्मान तो कर सकते हो किसी का ना, तो सम्मान करो ना भाई, क्या दिक्कत है। सम्मान अच्छे तरीके से करो, यहाँ पर क्या बनाने वाली बात है आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप करिए कि यहाँ पर कोई एथी ना हो। तो यहाँ से लागू होता है बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि उपाधि में गलत मानता हूँ, उपाधि को आप खारिज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सामान को खारिज नहीं कर सकते हो। आप इसे तो बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते, इसे आप खारिज नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, आप दोगे इसे पूरी तरीके से। तो यही बात आती है भाई। तो आगे चलिए, चलते हैं। और क्या आगे क्या है, अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। बड़ी स्वतंत्रता स्वतंत्रता हम लोग करते रहते हैं, थोड़ा स्वतंत्रता के बारे में हम समझते हैं क्या स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर क्या समय है ना, थोड़ा सा देख लेता हूँ, समय थोड़ा सा होगा बिल्कुल। यहाँ पर समय अभी 5 मिनट है मेरे पास। तो आपको समझ लिए स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 21 और 22 आर्टिकल पूरा का पूरा है, यहाँ से 19 से 22 तक है। और आर्टिकल 19 6 प्रकार की यहाँ पर स्वतंत्रता है। जैसे कि यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में हो सकते, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 19 इसे किस प्रकार उच्चारण करना है, किस प्रकार पढ़ना है, आप लोग समझते हो ना। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज एफ। इस प्रकार से आपको करना है, पहले क्लॉज उसके बाद सब क्लॉज आपको लगाना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज में क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में पूरा पूरा आप दिखाई दे रहा होगा, ये सारा चीज़ आप समझ लोगे। और एफ को तो समाप्त कर दिया गया, इसको हम देखेंगे, इसको एफ को समाप्त कर दिया गया है। तो ये सारा का सारा है। और लेकिन इसमें से प्रत्येक स्वतंत्रता पर संविधान में सीमाएं लगाई गई। मैंने कहा ना कि लिमिटेशन लगाना बहुत ज़रूरी है भाई। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट अपने दे दिया है ना, तो फंडामेंटल राइट एकदम मतलब क्या कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा है कि इसको खंडित नहीं किया जाएगा, नहीं। जब भी देश मतलब अगर मान कर चलिए कोई भी स्थिति इस प्रकार की आती है, विपरीत परिस्थिति बनती है अगर हमारे देश की, सार्वजनिक हित में अगर हमें करना पड़ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करना पड़ सकता है, इस प्रकार के जो भी काम हो सकते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कर सकता है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा सकता है, इस प्रकार से जो भी मतलब ये काम होते हैं, तो इस प्रकार से हम मतलब आज पर सीमा लगा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सीमा नहीं लगाएंगे, सीमा हम लगा सकते हैं बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर ये सीमा को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मेंस के लिए बड़ा मज़ेदार है और प्रीलिम्स के लिए तो है। यहाँ पर सीमाओं के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से बात कही गई है कि यहाँ पर विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 सीमाएँ हैं। आप यहाँ पर SSR मुसल से ऐसे याद रख सकते हो। जब मैं याद कर रहा था तो SSR मुसल में बनाया था कि SSR मुसल से मारूंगा, यहाँ पर SSR मुसल से मारूंगा, अगर एथी करोगे तो SSR मुसल से मारूंगा। मतलब यहाँ पर मैंने याद किया था कि भैया जो भी अगर स्वतंत्रता को हनन करेगा ना यहाँ पर, तो SSR मुसल से मारा जाएगा, इस प्रकार से। मतलब ज़्यादा स्वतंत्रता मत करो, यहाँ पर SSR मुसल से मारा जाओगे, SSR मुसल से तुम्हें मारेगा यहाँ पर। तो इसी प्रकार मैंने याद किया था कि ये सारी सीमाएं हैं, मतलब ये सारी की सारी सीमाएं। इसी प्रकार आपको कभी कभी मतलब दिमाग लगाना पड़ता है इस प्रकार से, कभी कभी कुछ चीज़ों को रटना पड़ता है, बहुत सारे रटना पड़ता है भाई, बहुत सारी चीज़ों को रटना पड़ता है। तो ये सारा का सारा है, आप याद कर सकते हो। जैसे कि एस से यहाँ पर क्या है, एस से आप सिक्योरिटी ले सकते हो, एस से आप सुरक्षा सिक्योरिटी, एस से आप ले सकते हो संप्रभुता ले सकते हो, एस से आर से आप रिलेशनशिप ले सकते हो, एम से आप क्या ले सकते हो, एम से आपका क्या है, एम से मनमानी ले सकते हो। उसके बाद यू से क्या ले सकते हो, यू से आप ले सकते हो आप उकसाना या फिर उद्दीपन ले सकते हो। एस से आप क्या ले सकते हो, एस से सदाचार ले सकते हो, इस प्रकार से आप ले सकते हो। तो यहीं पर याद रखो कि SSR मुसल से मारा जाएगा अगर इस प्रकार से काम किया तो दोस्तों मुझे लगता है कि समय हमारा हो चुका है लगभग, और आज के लिए लगभग हम इतना ही करेंगे। और यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि बहुत सारे, देखिए ये मतलब इस प्रकार से है ना कि मैं यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ, और धीरे धीरे मैं ये भी चाहता हूँ ना कि आप लोग क्या करिए ना कि बहुत सारे यहाँ पर ट्रिक भी बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेरे पास ट्रिक है, बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैंने पढ़ाई के दौरान बहुत सारे ऐसे काम किए हैं
जो याद करने में आसानी होती है उसको अगर कर लिया जाए अच्छे तरीके से तो याद करने में आसानी होती है। एक देखिए, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो एक के समय आता है उसके बाद इन्फॉर्मेशन को आप कैसे, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन को आपको दिमाग में पूरी तरीके से रखना होता है और उसके बेसिस पर आपको सोचना होता है। उसके बेस पर आपको सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को इलेबरेट करना पड़ता है। जैसे कि मैं इलेबरेट कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारे, मेरे अंदर घुसा हुआ है बहुत सारी चीज़ें, और कैसे घुसा हुआ है, बार बार पढ़ के बार बार रट के कुछ भी कह सकते हो आप, इस प्रकार से घुस चुका है मेरे अंदर, तो वहीं घुसाना होता है इस प्रकार से। तो ये मतलब घुसने घुसाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी इस प्रकार से, और बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं, कहाँ पर आपको याद करना है, किस प्रकार से याद करना है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बना कर रखी है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, आगे हम इसके आगे हम अगले क्लास में देखें कि और हम क्या कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, और गुड नाइट। मेरा तो गुड नाइट का समय हो चुका है, तो ओके। जय हिंद, और भारत मैया की भारत माता की जय हो।